प्रयागराज में बाढ़ और लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, डूबे घरों के सामान, लोगों को हो रही है परेशानियां। एमपी के सिवनी में पिकनिक मनाने गए युवक की नदी में गिरी चप्पल, उसको निकालने के चक्कर में नदी के तेज बहाव में बहने से युवक की हुई मौत। छपरा में अपराध, बेलगाम बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सहारनपुर में चोर एक डेयरी के बाहर रखे दही के डिब्बे को लेकर हुए फरार, बाइक पर भगवा झंडा लगाकर कावड़ियों के भेष में आए थे चोर। मॉनसून सत्र की शुरुआत, पहले संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मॉनसून नवीनता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि मॉनसून सत्र विजय उत्सव का स्वरूप है। शुभांशु की तारीफ कर कहा, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना गौरव की बात है। पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि पहले हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर है देश। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने लक्ष्य को किया हासिल, 2 मिनट में आतंकी जमींदोज किए गए। आतंकवाद को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, पहलगांव में नरसंहार से दुनिया चौंक गई, दुनिया का ध्यान आतंकवाद पर केंद्रित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर आगे कहा, दुनिया के सामने भारत ने आतंकवाद को किया बेनकाब। संसद के दोनों सदनों में पहलगांव की घटना पर जताया गया शोक। ओम बिरला ने कहा कि इस घटना ने न सिर्फ देश, वैश्विक चेतना को गहरा आघात पहुंचाया है। पहलगाम पर बोले खड़गे, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकी पकड़े नहीं गए हैं। सदन में जेपी नड्डा ने बोले, आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। सदन में विपक्षी सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की जमकर नारेबाजी। कि आप लोग अपनी सीट पे जाएं। क्वेश्चन आवर में स्पीकर साहब ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठा अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मुद्दा। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सेफ्टी से जुड़े सवालों का जवाब दिया। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, रक्षा मंत्री बोले, हम हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात पर राहुल का आरोप, मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। विपक्ष से बोले किरण रिजिजू, हंगामा क्यों कर रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में तनातनी, बढ़ते अपराध और वोटर लिस्ट पर विपक्ष का दिखा आक्रोश। बात मत करिए, बैठिए, यही सीखा है। बैठिए बैठिए बैठिए, उठपटांग बात मत करिए, बैठिए, यही सीखा है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन आज दिन भर के लिए स्थगित की गई। एलजेपीआर के नेता शांभवी चौधरी ने कहा, डर गई है विपक्ष, बिहार में हार रहे हैं इसलिए अब सर एसआईआर पर बोल रहे हैं। एलजेपीआर की नेता शांभवी ने कहा कि फिजूल की बात है, ये सब इसलिए बोल रहे हैं, पाकिस्तान पर विश्वास है, इन्हें हमारे देश पर नहीं। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले उपेंद्र कुशवाहा दिखाएंगे अपनी ताकत, 5 सितंबर को पटना में करेंगे रैली। अस्पताल हत्याकांड में गैंगस्टर लाए गए पटना, देर रात कोलकाता से चला था यह काफिला, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक साजिश के तार। पुलिस लाइन की बढ़ाई गई सुरक्षा, मेन गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात किए गए। आगरा के धर्मांतरण रैकेट के हैरान करने वाला खुलासा, आतंकी संगठन लश्कर और आईएसआईएस से जुड़े हैं तार, अमेरिकी, कनाडा और लंदन से की जाती है फंडिंग। आगरा में आईएसआईएस लश्कर से जुड़े धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़, द सुन्ना चैनल चलाने वाला रहमान कुरैशी लड़कियों को कराता था ब्रेन वॉश।
एटीएस को मिले कई अहम सुराग। सोशल मीडिया पर वीडियो में मंदिर, हिंदू रीति रिवाजों और आस्था का करते थे अपमान। एटीएस की जांच तेज, 50 से ज्यादा लोग पुलिस के रडार में। कनाडा में रहने वाला सैयद दाऊद गोवा की महिला आयशा को कर रहा था फंडिंग। पुरी में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने मामले में राज्य सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि उड़ीसा सरकार और पुलिस फेल हो गए, लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित है। बीजेडी विधायक ने राज्य सरकार और प्रशासन पर हमला का बोला, राज्य में सरकार सोई हुई है, आरोपी को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। पुरी में आग से झुलसी नाबालिग पीड़िता को लाया गया एम्स दिल्ली, कई स्पेशलिस्ट की निगरानी में हो रहा इलाज, हालात गंभीर। नशा देखकर इंजीनियरिंग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, उदित प्रधान गिरफ्तार। एनएसयूआई ने ओडिशा राज्य अध्यक्ष प्रधान को पुलिस जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है, लड़की से रेप करने का है आरोप। छोटे व्यापारियों को जीएसटी नोटिस पर बीजेपी ने शुरू की छोटे व्यापारियों को जीएसटी नोटिस पर बीजेपी ने शुरू की हेल्पलाइन, कांग्रेस सरकार पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट के सभी 11 आरोपियों को हाई कोर्ट ने किया बरी। 19 साल पहले धमाके में 180 लोगों की गई थी जान, सबूतों और गवाहों पर कोर्ट के सवाल। उत्तराखंड में चल रहे कालनेमी अभियान को लेकर सरकार के नए आंकड़े पेश किए हैं। अब तक 140 लोग गिरफ्तार किए हैं, जबकि 2448 लोगों की जा चुकी है पहचान। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने की शुरुआत पर भारत में छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा, चीन की इस साजिश पर मोदी सरकार खामोश क्यों है। भारतीय खिलाड़ियों के एक विरोध के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के साथ मैच रद्द। मैच के कैंसिल होने की जानकारी खुद WCL ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। हरिद्वार में कावड़ मेला अब अंतरिम चरण में पहुंच चुका है। हार की पौड़ी पर कावड़ियों का सैलाब उमड़ा दिखाई देगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है, घाटों में सटे मंदिर और घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। डीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए तैनात की गई हैं। वाराणसी में बाढ़ के पानी में दिखे घड़ियाल से मची अफरा तफरी, तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। महाराष्ट्र के सतारा में और जारडे झरना बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। झमाझम बारिश के बीच लोग वाटरफॉल के किनारे ले रहे हैं मौसम का आनंद। समस्तीपुर में गंडक नदी की तट पर बन रहे पुल पर आरजेडी विधायक शाहीन ने किया जायजा, हाथ लगाते ही पिलर का मटेरियल गिरता दिखाई दिया। खरगोन में निकली अद्भुत 84 शिव दर्शन कावड़ यात्रा, सैकड़ों लोग हुए शामिल। संभल में कावड़ यात्रा के रास्ते में सीओ अनुज चौधरी की दिखाई शिव भक्ति, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा और बाटे केले। सहारनपुर में 101 फीट का तिरंगा कंधे पर देश का सम्मान, पहलगांव के शहीदों को समर्पित हुई कावड़ यात्रा। युवाओं ने भक्ति को जोड़ा देशभक्ति से। सहारनपुर में 5 साल का छोटा सा कावड़िया कंधे पर कावड़ लेकर निकला, बना आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज में दिखा अनोखा नजारा, कावड़ियों ने बाइक को बनाया नंदी बैल, खुद रखा भोले का स्वरूप, लगाए बोल बम के नारे। बिहार के बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश में बही सड़क, 11 फीट गहरे गड्ढे के दोनों ओर जल भराव और आवागमन ठप हो गया।
पवित्र सावन का दूसरा सोमवार आज देश भर के शिव मंदिरों में उत्सव का माहौल, शिव भजन के साथ महादेव की महिमा का गुणगान। अंतिम चरण में हरिद्वार का कावड़ मेला, हर की पौड़ी में उमड़ा डाक कावड़ियों का सैलाब, भयानक हरिद्वार का कोना कोना। हरिद्वार की हाईवे से लेकर मुख्य मार्गों पर डाक कावड़ियों के वाहनों के आने का क्रम जारी। डाक कावड़ियों की बाइकों से फुल हुआ पार्किंग, जद्दोजहद करते दिखे कावड़िए। सहारनपुर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया कावड़ियों का स्वागत और सम्मान। कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। बागपत में दिखा भक्तिमय नजारा, डीएम और एसपी ने हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। दिल्ली में सावन के दूसरे सोमवार पर गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, भारी संख्या में उमड़ी भीड़। गाजियाबाद में भी दूसरे सोमवार को भक्तों ने दुधेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, तस्वीरें आई सामने। अयोध्या का त्रिवेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने टेका माथा, भक्तों का लगा तांता। वाराणसी में भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। हरिद्वार में गंगा नदी में नहाने गया कांवड़िया तेज बहाव में बहा, घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू भी किया। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा सेवा भाव, मंत्री जी ने थके हारे शिव भक्तों के पैरों पर लगाई दवाई। बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ कावड़ियों को पर की पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र के जलगांव में ग्रामीणों ने बच्चों के अपहरण के शक में 2 साधुओं को पीटा और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। अलीगढ़ में गंगा जल लेने जा रहे कार सवार कावड़ियों की कार ने मारी टक्कर, हादसे में श्रद्धालु हुए घायल।